इस वीडियो में हम लोग संविदा से संबंधित एमसीक्यू देखेंगे। इसमें हम लोग टोटल 250 एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो ये उसका पार्ट 1 है और इसमें सिर्फ हम लोग 50 एमसीक्यू देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है 50 करके हम लोग टोटल 250 एमसीक्यू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 मतलब संविदा से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न और उसका उत्तर इसमें हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संविदा विधि का उद्देश्य वचन पालन की बाध्यता को पूर्ण करना है। तो इसका जो है ऑप्शन है विधिक, नैतिक गुण, सामाजिक और आर्थिक। तो इसका आंसर होगा विधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ससुरा कहाँ कहाँ भाग जाता है वे। चलिए सेकंड है, भारतीय संविदा अधिनियम अधिनियमित किया गया था। तो ये 1872 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 लागू हुआ था। तो ये 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह सिद्धांत कि किसी पूछताछ के संबंध में दी गई सूचना पर स्थापना के लिए आमंत्रित होती है प्रतिपादित किया गया था। तो इसका आंसर भी ब होगा, हार्वे बनाम फैसी के बाद में। हार्वे बनाम फैसी के बाद में इसका आंसर ब होगा। ससुरा कहाँ कहाँ जा रहा है, इसका आंसर ब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद क्रॉस पर स्थापना से संबंधित है। तो इसका आंसर भी ब होगा, टीन बनाम हाफमैन एंड कंपनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविदा विधि का प्रभाव है। इसका ऑप्शन है भूतलक्षी नहीं, अ और ब दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ब भूतलक्षी। इसका आंसर होगा ब भूतलक्षी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध प्रस्ताव का आवश्यक तत्व नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैध प्रस्ताव का आवश्यक तत्व नहीं है। तो इसका आंसर होगा द, यह किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को किया जाना चाहिए। यह किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को किया जाना चाहिए, सभी व्यक्तियों को नहीं। ठीक है, मतलब विनिर्दिष्ट मतलब कोई पार्टिकुलर व्यक्ति को ही किया जाना चाहिए, सभी व्यक्तियों को नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्ताव की परिभाषा संविदा अधिनियम की किस धारा में है। प्रस्ताव की जो परिभाषा है उस संविदा अधिनियम की किस धारा में है। तो इसका आंसर होगा और 2 में। ठीक है, 2 में, 2 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और कौन सा प्रस्ताव मान्य है। तो एक दुकानदार का सूची पत्र, रेलवे की समय सारणी, वस्तुओं का एक दुकान में प्रदर्शन जिन पर मूल्य की छीट लगी हुई है। तो ये कोई भी तीनों में से कोई भी प्रस्ताव मान्य नहीं है। जबकि एक ग्राहक एक दुकान से पुस्तक चुनकर दुकानदार के पास जाकर कहता है मैं इस पुस्तक को खरीदना चाहता हूँ और दुकानदार हाँ कह देता है, यह प्रस्ताव मान्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, क डाक द्वारा ख को एक प्रस्थापना करता है। क कोई व्यक्ति है जो ख
को डाक द्वारा प्रस्थापना करता है, परंतु ख के पास प्रस्थापना का पत्र पहुंचने के पूर्व ही ख की मृत्यु हो जाती है। ख का पुत्र प्रस्थापना को प्रतिगृहित कर लेता है। क के दायित्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर चलिए देखते हैं। क उत्तरदायी है क्योंकि प्रस्थापना ख के पुत्र द्वारा प्रतिगृहित कर ली गई है, ये भी नहीं होगा। क उत्तरदायी नहीं है क्योंकि ख द्वारा उसकी मृत्यु हो जाने के कारण प्रतिग्रहण नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर जो है द है। क उत्तरदायी नहीं है क्योंकि प्रस्थापना केवल उसी व्यक्ति द्वारा प्रतिगृहित की जा सकती है जिसको प्रस्थापना की जा रही है। मतलब अगर कोई व्यक्ति क है और ख से प्रस्थापना कर रहा है तो ये तभी प्रतिगृहित होगी जब जिसके लिए वो प्रस्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थापना की वैध अस्वीकृति है? तो इसका राइट आंसर होगा स। राइट आंसर स होगा। जब अभिगृहित द्वारा विहित रीति से दी गई है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन सही है? केवल कार्य ही वचन का प्रतिफल हो सकता है, केवल प्रवृत्ति ही वचन का प्रतिफल हो सकता है, केवल वचन ही प्रतिफल हो सकता है, कार्य प्रवृत्ति या वचन में से कोई भी प्रतिफल हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा द। कार्य प्रवृत्ति या वचन में से कोई भी प्रतिफल हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 का निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिफल के संबंध में गलत है? तो इसका जो है ब नंबर गलत है। प्रतिफल वचनग्रहता द्वारा ही दिया जाना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक संविदा एक करार है परंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं, यह कथन है। तो प्रत्येक संविदा करार है परंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं है, यह कथन सही है। 14 का ब नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविदा बनाने के लिए एक करार से उत्पन्न होना चाहिए। संविदा बनाने के लिए एक एक करार से उत्पन्न होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ब, विधिक आभार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वचन के प्रवर्तनीय होने के लिए किन किन बातों का होना आवश्यक होना चाहिए? प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल, उपयुक्त सभी। तो ये सभी होना चाहिए। वचन के प्रवर्तनीय होने के लिए, इन्फोर्सेबल होने के लिए ये सभी होना चाहिए। प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए और कंसिडरेशन, ये तीनों होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिफल की आवश्यक विशेषता यह है कि यह नकद में परिवर्तित किया जा सकता हो, यह केवल वचनग्रहता द्वारा ही दिया गया हो, वह वचनदाता की इच्छा या अनुरोध पर ही दिया गया हो, वह गारंटी हो। तो इसका राइट आंसर स होगा, वह वचनदाता की इच्छा या अनुरोध पर ही दिया गया हो। मतलब जो एक्सेप्टर है उसकी इच्छा पर ही, अनुरोध पर ही दिया गया हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा कथन सत्य है? शून्य करार हमेशा अवैध है, अवैध करार हमेशा शून्य है, शून्यकरणीय संविदा हमेशा अवैध है, अवैध करार हमेशा शून्यकरणीय है। तो इसका राइट आंसर ब होगा, अवैध करार हमेशा शून्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति जो संविदा का पक्षकार नहीं है, मतलब कोई व्यक्ति है जो संविदा का कॉन्ट्रैक्ट का जो है पक्षकार पार्टी नहीं है, परंतु उसका उस संविदा के प्रतिफल में कुछ हित है। तो इसका ऑप्शन दिया, संविदा का प्रवर्तन नहीं करा सकता, संविदा का प्रवर्तन करा सकता है, कुछ अपवादों के अधीन संविदा का प्रवर्तन करा सकता है, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ब, संविदा का प्रवर्तन करा सकता है क्योंकि उसमें उस व्यक्ति का जो है कुछ प्रतिफल हित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कलील बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी का वाद संबंधित है? केवल प्रस्ताव या स्वीकृति से, केवल प्रस्ताव स्वीकृति एवं प्रतिफल से, प्रस्ताव स्वीकृति प्रतिफल एवं बाजी करार से भी, केवल प्रस्ताव प्रतिफल या बाजी करार से। तो इसका राइट आंसर होगा 100, प्रस्ताव स्वीकृति प्रतिफल एवं बाजी करार से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विधि विशेषज्ञ का कथन है कि संविदा फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है। किस विधि विशेषज्ञ का कथन है कि संविदा फालतू समय की मका मजाकबाजी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा स, लॉर्ड एस्टोवेल, लॉर्ड एस्टोवेल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे ससुराई कहाँ कहाँ चला जा रहा है। अच्छा हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ ने ऐसे व्यक्ति को 1000 रुपये देने की प्रस्तावना की जो 1 जनवरी 2003 को गंगा नदी तैर जाए। वह उक्त तिथि को धोखे से गंगा में गिर गया तथा अपनी जान बचाने के लिए तैर गया। ठीक है, तो कह रहे कि ब को 1000 रुपये मिलेगा, ब को कुछ नहीं मिलेगा, ब को 500 रुपये मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब को 1000 रुपये मिलेगा, ब को कुछ नहीं मिलेगा, ब को 500 मिलेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ब को कुछ भी नहीं मिलेगा। 22 का राइट आंसर होगा ब, ब को कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर को इंगित कीजिए। निविदा आमंत्रित करने की सूचना एक प्रस्तावना होती है, एक चलत प्रस्तावना होती है, एक प्रस्तावना नहीं है, वरन प्रस्तावना करने के लिए निमंत्रण है, केवल एक सूचना है। निविदा आमंत्रित करने की जो सूचना है, तो इसका राइट आंसर स होगा। एक प्रस्तावना नहीं है वरन प्रस्तावना करने के लिए निमंत्रण है, मतलब ये जो है इनविटेशन है। ठीक है, प्रस्तावना प्रपोजल नहीं है, इनविटेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक निष्पादित प्रतिफल से तात्पर्य है भूतकालिक प्रतिफल, एक दूसरे के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित निर्मित करते हुए वचनों का पारस्परिक विनिमय, व्यक्तिकारी वचन, संविदा के निर्माण के समय कोई वस्तु जो वचनदाता की इच्छा पर दी जा चुकी है। तो इसका राइट आंसर होगा द, संविदा के निर्माण के समय कोई वस्तु जो वचनदाता की इच्छा पर दी गई है। चलिए नेक्स्ट, अरे ससुरा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाद वचनात्मक निबंध से संबंधित है? तो वचनात्मक निबंध से संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ससुराई भाग जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वचनदाता नहीं हो सकता? तो वचनदाता प्रस्तावक, स्वीकारकर्ता जो भविष्यकालीन प्रतिफल देता है, नीलामी विक्रय में बोली बोलने वाला व्यक्ति जो निविदा मांगता है, यदि ठेकेदार से निविदा जमा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है द होगा, व्यक्ति जो निविदा मांगता है यदि ठेकेदार से निविदा जमा किया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हार्वे बनाम फैसी का प्रमुख वाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सशर्त अभिस्वीकृति से, काउंटर ऑफर या प्रतिस्थापना से, चलत प्रस्ताव से, या प्रस्ताव के लिए आमंत्रण से। तो इसका राइट आंसर होगा द, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविदात्मक संबंध शब्द का अर्थ है, एक संविदा पक्षकार के बीच की संविदा है, एक संविदा व्यक्तिगत प्रपत्र है, केवल व्यक्तिगत प्रपत्र ही संविदा हो सकते हैं, संविदा की अभिव्यक्ति तरीके से की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर अ होगा, एक संविदा पक्षकारों के बीच की संविदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29, अ ने एक पत्र द्वारा, अरे ससुरा कहाँ जाता रहा ससुर नाती, अ ने एक पत्र द्वारा ब को अपनी कार 1 लाख रुपए में विक्रय करने की प्रस्तावना की। ब ने उस समय एक पत्र द्वारा अ की कार 1 लाख रुपए में क्रय करने की प्रस्तावना की। दोनों पत्रों ने डाक में एक दूसरे को क्रॉस किया। क्या अ तथा ब के मध्य एक संविदा अस्तित्व में आई? हाँ, नहीं, हाँ परंतु कुछ शर्तें पूर्ण हो जाने पर। और क्या है भाई? और उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है, उसका राइट आंसर ब होगा, नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि इस क्वेश्चन में कोई फॉल्ट हो,
तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सकता है कि इसमें ये काउंटर ऑफर भी हो सकता है, ठीक है। सॉरी, काउंटर ऑफर नहीं, क्रॉस। इसमें कह रहा है कि क्या अ तथा व के मध्य एक संविदा अस्तित्व में आई, तो नहीं नहीं, ये सही है। इसमें कोई भी संविदा अस्तित्व में नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर। संविदा की गुप्तता सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ सही है? पक्षकारों को संविदा की निजता बनाए रखनी चाहिए, संविदा का मुख्य उद्देश्य कायम रहना चाहिए, केवल संविदा के पक्षकार ही उस पर वादा कर सकते हैं, केवल पक्षकार ही जानते हैं कि संविदा किन परिस्थिति में की गई है। तो इसका राइट आंसर जो है 100 होगा, केवल संविदा के पक्षकार ही उस पर वाद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष उसकी अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई कार्य करने की इच्छा का संज्ञात करता है, तब कहा जाता है कि निम्न कार्य करता है: प्रस्ताव, संविदा, वचन, स्वीकृति। तो इसका राइट आंसर जो है अ होगा, प्रस्ताव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्थापना आशय की घोषणा मात्रा है, प्रस्ताव मात्रा है, निमंत्रण है, संबंधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए कोई कार्य करने या करने से वितरित होने की रजामंदी है। तो इसका राइट आंसर द होगा, संबोधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए कोई कार्य करने या करने से विरत रहने की रजामंदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक प्रस्ताव आशय की घोषणा मात्रा है, एक आकस्मिक वक्तव्य है, प्रस्तावना करने के लिए निमंत्रण है, संबोधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए कोई कार्य करने अथवा न करने के लिए रजामंदी है। तो इसका भी राइट आंसर द होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साधारण प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साधारण प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कोई कथन सही नहीं है। साधारण प्रस्तावना में प्रतिफल की अपेक्षा नहीं होती। साधारण प्रस्तावना में साधारण जन के समर्थन के बिना काम नहीं करेगी। साधारण प्रस्तावना में कोई शर्त विहित होती है जिसे पूरा किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर भी द होगा, साधारण प्रस्तावना में कोई शर्त विहित होती है जिसे पूरा किया जाना चाहिए। चलिए 35 क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन, सही उत्तर बताइए। एक सामान्य प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव है जो, तो इसका राइट आंसर होगा सामान्य जनों को किया जाता है एवं किसी के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लैंड की किंग्स बेंच के किस न्यायिक निर्णय ने सामान्य प्रस्ताव की संकल्पना पर विचार किया? किस बेंच ने? इंग्लैंड की किंग्स बेंच के किस न्यायिक निर्णय ने सामान्य प्रस्ताव की संकल्पना पर विचार किया? तो इसका राइट आंसर जो है अ होगा, कार्लिन बी कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विशिष्ट प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकेगा? तो इसका राइट आंसर होगा केवल उस व्यक्ति द्वारा जिसे प्रस्ताव दिया गया है, अ नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुकान की अलमारी में कीमत की पर्ची लगाकर माल प्रदर्शित करने का अर्थ है? तो इसका अर्थ है प्रस्थापना के लिए आमंत्रण, 38 का 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माल को दुकान में कीमत की पर्ची लगाकर प्रदर्शित किए जाने का अर्थ यह है कि प्रस्ताव किया गया है दुकानदार द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ग्राहक द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी स्वयं सेवा भंडार में निम्नलिखित में से किसमें प्रस्थापना निर्मित होती है? तो इसका राइट आंसर द होगा, ऐसी वस्तु उठाकर रोकड़िए की मेज पर भुगतान करने के लिए जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्थापना की कोटि में आता है? तो इसका राइट आंसर होगा द, जनता को पुरस्कार की घोषणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित का प्रस्थापना है, किसी दुकानदार द्वारा किसी को वस्तु की मूल्य सूची देना, एक गुमशुदा बच्चे के पिता द्वारा समाचार पत्रों में
यह विज्ञापित करना कि कोई उसके बच्चे को तलाश कर उसके पास लाएगा, वह उसे 20,000 रुपए देगा। तो इसका राइट आंसर वह होगा 42 का राइट आंसर वह होगा। एक गुमशुदा बच्चे के पिता द्वारा समाचार पत्रों में यह विज्ञापित करना कि कोई उसके बच्चे को तलाश कर उसके पास लाएगा, वह उसे 20,000 रुपए देगा। यहाँ होगा नहीं, देगा होगा। चलिए, इसका राइट आंसर वह होगा। नेक्स्ट देखते हैं। चलो बाबू आ जा। 43 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुकानदार की कीमत सूची प्रस्ताव नहीं है। नीलामकर्ता की घोषणा किसी नीलामकर्ता की घोषणा की विनिर्देश सामग्री अमुक दिन नीलामी द्वारा बेची जाएगी। नीलामी करने का प्रस्ताव नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक या दो या दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। कौन सा कथन सही है? चलिए, तो 43 का राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर दोनों होगा, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निविदा का आमंत्रण निम्नलिखित है। प्रतिज्ञा प्रस्ताव का आमंत्रण प्रस्ताव इनमें से कुछ भी नहीं। तो 44 का आंसर राइट आंसर वह होगा प्रस्ताव का आमंत्रण करने का आमंत्रण। चलिए 45 टेंडर आमंत्रित करने का विज्ञापन वार्ता के लिए आमंत्रण है, प्रस्ताव है, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है, वचन है। तो 45 का राइट आंसर होगा प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है। चलिए नेक्स्ट वन, टेंडर है। तो टेंडर क्या है भाई? एक प्रस्ताव है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47, समाचार पत्रों में प्रकाशित एक नोटिस जिसमें ठेकेदार से निविदा भरने का अनुरोध किया गया, वह क्या है? तो वह जो है प्रस्ताव का एक आमंत्रण है। इसका राइट आंसर होगा प्रस्ताव का एक आमंत्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रति प्रस्ताव है। प्रति प्रस्ताव है, तो प्रति प्रस्ताव क्या है? एक आमंत्रण मानना है, एक प्रस्ताव की स्वीकृति है, एक वास्तविक प्रस्ताव की अस्वीकृति है, एक सौदा है। तो इसका राइट आंसर होगा एक वास्तविक प्रस्ताव की अस्वीकृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक दुकानदार की खिड़की में वस्तुएं मूल्य सहित रखी हैं, तब प्रस्तावक द्वारा, दुकान मालिक द्वारा, सामान्य जनता द्वारा, खरीदार द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा खरीदार द्वारा। एक प्रति प्रस्ताव है, प्रस्ताव के लिए निमंत्रण है, प्रस्ताव की स्वीकृति है, मुख्य प्रस्ताव की अस्वीकारोक्ति, एक सौदा। तो इसका राइट आंसर जो है होगा मुख्य प्रस्ताव की अस्वीकृति। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसमें हम लोगों ने 250 में से 50 क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। हो सकता है कि इसमें कहीं एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो गया हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है किसमें डाउट है, वो जो है सेंड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं।